आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में सूर्य का राशि परिवर्तन यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ सन की बात करेंगे। ये सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2021 को मकर राशि पर होने जा रहा है और जब सूर्य मकर राशि पर गोचर करता है तो हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां देता हूं। अब इस गोचर का यानी इस ट्रांजिट का मेष लगन के जातकों पर या एरिस असेंडेंट के जातकों, एरिस असेंडेंट के नेटिव्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके बारे में नक्षत्रों द्वारा चर्चा करूंगा, यानी अकॉर्डिंग टू स्टार। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में सूर्य जो है यानी सन आपके पंचम भाव में पड़ने वाली यानी 5th हाउस में पड़ने वाली सिंह यानी लियो साइन का स्वामी होकर 10th हाउस जिसमें मकर राशि पड़ती है उसमें ट्रांजिट करने जा रहा है। दशम भाव में सूर्य सत्ता, अधिकार, पावर देता है और सूर्य सत्ता का, अधिकार का, पावर का कारक है यानी नेचुरल सिग्निफिकेटर है। आपकी कुंडली में सूर्य पंचम का मालिक होकर, पंचम भाव का लॉर्ड होकर यानी 5th हाउस का लॉर्ड होकर 10th में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। और दूसरा, सूर्य जो दशम स्थान पे होता है तो योग कारक होता है, जिसके कारण आपको सुख वैभव से संपन्न होंगे, यशस्वी होंगे यानी फेम होंगे। दशम भाव जो होता है, 10th हाउस जो होता है, वो सत्ता, सुख व समाज में सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। अब पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में गोचर करके आपको अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, धन व यश दिलाएगा। अब सूर्य जो है यहाँ पर शनि के साथ, जो कि कर्म का मालिक है, और शशन महापुरुष नाम राजयोग बना रहा है। साथ में गुरु यानी जुपिटर जो कि आपके भाग्य 9th हाउस यानी भाग्य का मालिक, भाग्य का स्वामी होकर 10th हाउस में नीच भंग राजयोग बना रहा है। यहाँ पर बुध पराक्रम और संघर्ष का स्वामी होकर 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और उस पर राहु की दृष्टि है। तो आपका 10th हाउस बहुत बलवान हो गया। यहाँ पर पराक्रम, बुद्धि, संघर्ष, भाग्य और कर्म का अद्भुत संगम होने जा रहा है। तो इस संगम के कारण आपका 10th हाउस बहुत बलवान हो गया। अब 10th हाउस जो होता है आपके रोजगार का होता है, आपका प्रोफेशन का होता है, सरकार का होता है और आपके पिता का होता है, पिता की संपत्ति का होता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में
चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र है या नौकरी का क्षेत्र है, उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है। शर्त यह है कि आपको सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रयंतर दशा चल रही हो। अब आइए नक्षत्रों की बात करते हैं। तो मकर राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसका स्वामी सूर्य, ये पीरियड रहेगा 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, स्टार लॉर्ड मून, ये पीरियड रहेगा 23 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल यानी स्टार लॉर्ड मार्स, 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक रहेगा। अब सूर्य तो अपने नक्षत्र में है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है यानी अपने स्टार में होता है तो फुल पावरफुल होता है, यानी पूर्ण रूप से रिजल्ट देता है। फिर मून के नक्षत्र में जाएगा यानी चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा, वो सूर्य का परम मित्र है। उसके बाद फिर मंगल के नक्षत्र में जाएगा, मंगल भी सूर्य का परम मित्र है। तो कुल मिला के ये जो ट्रांजिट है 14 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 का मकर राशि पर, ये आपके लिए अति श्रेष्ठ होने जा रहा है। तो पहले बात करते हैं, सूर्य जब अपने नक्षत्र में है तो क्या क्या रिजल्ट देगा। सूर्य यहाँ पर योग कारक है। आप अपने पराक्रम, अपनी बुद्धि, अपने संघर्ष या नौकरी, अपने भाग्य और कर्म द्वारा आपका रोजगार का क्षेत्र, आपका प्रोफेशन का फील्ड, आपके व्यवसाय का, बिजनेस का में बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। अब शनि क्या है, यह कानून है। गुरु क्या है, ज्ञान है। सूर्य क्या है, सत्ता है। यदि आप न्याय के क्षेत्र में कार्य करते हैं, या आप जज हैं, या आप सीए हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या किसी बैंक के उच्च अधिकारी हैं, तो आपके लिए ये समय अति उत्तम है। आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रमोशन बढ़ेगा। यदि आप सरकार में किसी सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको उच्च कोटि की सफलता, आपका प्रमोशन, आप अपनी संस्था के प्रमुख हो सकते हैं। आप किसी भी जगह कार्य करते हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीति में हैं, आपको मंत्री पद तक की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सत्ता पार्टी में हैं तो आप विधानसभा के मेंबर हैं या पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो आपको मंत्री पद तक की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के आपका ये सूर्य का जो पीरियड है, सूर्य के नक्षत्र का पीरियड जो है 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 के बीच में आपको आपके प्रोफेशन में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में उच्च कोटि की सफलता देने जा रहा है। आपको पिता का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा समाज के अंदर। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा का फोर्थ हाउस का स्वामी है। अब जो सूर्य है वो अकॉर्डिंग टू मून रिजल्ट देगा। चंद्रमा फोर्थ हाउस का रिजल्ट है, यानी मून फोर्थ हाउस का रिजल्ट है। और फोर्थ हाउस होता है माता का, प्रॉपर्टी का, मातृभूमि का, पारिवारिक सुख का,
मकान का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, बिल्डिंग का, एग्रीकल्चर लैंड का, वाहन का, शिक्षा का, फैक्ट्री का, पब्लिक का। अब आपको कहां से मिलेगा? यदि आप कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं तो उससे आपका काम बढ़ेगा। यदि आप कोई बिल्डर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, आपका कोई खनन का काम है, आपका कोई पेट्रोल पंप है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई एजुकेशन है, तो उसके द्वारा, कार्य द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, गुरु की उच्च दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। तो शनि थोड़ी आपको रुकावट डाल सकता है, बाकी आपको अड़चन रुकावट के साथ आप अपने पराक्रम, अपनी बुद्धि और भाग्य के द्वारा आपको उच्च कोटि की सफलता मिलने जा रही है। अब बात करते हैं मंगल की। ये पीरियड है आपका 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक। यह मंगल आपके लगन में ट्रांजिट करके स्वराशि का रोचक महापुरुष राज योग बना रहा है, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके जीवन में फाइट करने की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जीवन में अगर किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, तो आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा आपका टेम्परामेंट हॉट हो सकता है। अब मंगल यहाँ पर 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और 8th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है और मंगल की दृष्टि है, तो 8th हाउस बहुत बलवान हो गया आपका। 8th हाउस क्या है आपका? हिडन नॉलेज, यानी गुड़ ज्ञान, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, पीएफ, डूबा हुआ धन, खोया हुआ धन, रुका हुआ धन, इंसेंटिव, पीएफ। तो आप यदि किसी इन्वेस्टिगेशन कंपनी में काम करते हैं, चाहे आप रॉ में है, सीबीआई में है, आईबी में है, या किसी और प्रकार का भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, चाहे वो भौगोलिक शास्त्र है या किसी भी प्रकार का जमीन संबंधी काम है, उसमें आप रिसर्च करते हैं, आप आईटी के क्षेत्र में हैं, तो आप ऐसी कुछ रिसर्च करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब सूर्य 10th में बैठा हुआ है, तो ये जो आपका कोई पीएफ है सरकार की तरफ, कोई आपका इंसेंटिव वगैरह है, तो वो आप अपने दम के ऊपर प्राप्त करेंगे। और कोई आपका डूबा हुआ धन, कोई खोया हुआ धन, कोई अचानक धन, कोई वसीयत द्वारा आपको धन प्राप्त होगा या संपत्ति प्राप्त होगी, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपकी अचानक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। तो ये पीरियड रहेगा आपका 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक। अब यहाँ पर ये पूरा गोचर जो आपके अपने दम पर, आपके पराक्रम पर, आपकी बुद्धि के बल पर, आपके नौकरी के बल पर, आपके संघर्ष के बल पर, आपके रिसर्च के बल पर, आपके भाग्य के बल पर, आपके कर्म के बल पर ये 10वां स्थान जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो गया। तो ये गोचर आपको आपके रोजगार में, आपके मान सम्मान में,
आपकी वैश्विक संपत्ति में, आपके व्यवसाय में, आपके सरकारी काम में, यदि किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनेंगी। ये गुरु सूर्य का गोचर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आप अपने दम पर अपने काम को काफी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब सवाल ये होता है, ये चांसेस तो आएंगे, मगर इनका निर्णय जो करेगा वो सूर्य का उपनक्षत्र करेगा। यदि उपनक्षत्र सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का मित्र या पॉजिटिव है या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। शर्त यह है सूर्य, या आपको सूर्य की दशा चल रही हो या चंद्रमा की या मंगल की। अब गुरु और शनि दोनों सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं तो ये दोनों भी इफेक्टेड होंगे। यदि गुरु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है तो आपको ये रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। यदि उपनक्षत्र नेगेटिव हुआ तो चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब जितना ईश्वर ने मेरे को, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी की कुंडली यूनिक है, यानी हर किसी की हॉरोस्कोप यूनिक है। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। अंत में एक बार आपसे फिर कहूंगा, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।